किसी जमाने में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा का नाम महाराज वीरेंद्र था। महाराज वीरेंद्र की दो रानियां थीं। बड़ी रानी जिनका नाम सुषमा था और छोटी रानी जिनका नाम अनन्या था। जहां बड़ी रानी सुषमा का रूप सामान्य था, वहीं छोटी रानी अनन्या अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसकी मुस्कान में जादू था, जिससे हर कोई मोहित हो जाता था। राजा की दोनों रानियों में से किसी भी रानी को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बहुत दुखी भी रहता था। महाराज वीरेंद्र ने अनन्या के प्रति विशेष स्नेह रखा था। वह हमेशा अनन्या की इच्छाओं का ध्यान रखते थे, जबकि सुषमा को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। इस बुरे व्यवहार के कारण सुषमा को गहरा दुख हुआ। एक दिन उसने अनन्या से बुरी तरह नाराज होकर महाराज से शिकायत की। सुषमा की न्यायप्रियता और धर्म की उपेक्षा करके महाराज वीरेंद्र ने एक बार फिर अनन्या का पक्ष लिया। इससे सुषमा को और भी दुख हुआ और वह महल छोड़ने का निर्णय ले लेती है। सुषमा महल से निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में एक खूबसूरत नदी थी, जिसके किनारे पर एक अनार का पेड़ था। थकावट और दुख के मारे वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे और उसकी पीड़ा से वातावरण में गमगीन सा माहौल बन गया। तभी अचानक वहां एक नन्ही परी प्रकट हुई। उसकी चमकदार पंखों से जगह रोशन हो गई और उसकी मुस्कान ने सुषमा की उदासी को थोड़ी देर के लिए भुला दिया। नन्ही परी ने रानी से पूछा, क्यों रो रही हो प्रिय रानी? सुषमा ने अपनी कहानी बताई, अपनी उपेक्षित स्थिति और अपनी दुखदायी भावनाओं को नन्ही परी के सामने रख दिया। उसे सुनकर नन्ही परी ने कहा, रानी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ। तुम्हें नए जीवन के अवसर की आवश्यकता है। इस नदी में 3 बार डुबकी लगाकर स्नान करो और फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लेना और अपने चेहरे पर लगा लेना। तुम देखोगी कि इस प्रक्रिया से तुम और भी रूपवान हो जाओगी। लेकिन याद रखना, जो मैंने कहा है बस वही करना, ना इससे ज्यादा और ना ही कम। यह कहकर नन्ही परी अचानक गायब हो गई। सुषमा ने परी की बातों पर विश्वास किया और नदी के पानी में गई। उसने 3 बार डुबकी लगाई और फिर अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। अनार को अपने चेहरे पर रगड़ते ही रानी का तेज बढ़ गया। रानी सुषमा पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गई। पास के ही डाली पर बैठा एक खूबसूरत पक्षी इस दृश्य को देख रहा था। उसने रानी के सौंदर्य पर मोहित होकर उसके पास जाने का निर्णय लिया। उस पक्षी ने सुषमा के पास जाकर कहा, आप तो एक सपने जैसी सुंदर हैं। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? पक्षी इतना खूबसूरत था कि रानी सुषमा उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। पक्षी रानी को अपने घर ले गया और दोनों उसी जंगल में बने एक घोंसले में रहने लगे। पक्षी रानी को बहुत खुश रखता था। चंद दिनों में ही पक्षी ने रानी को इतना प्यार दे दिया जितना कि रानी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पाया था। वह खूबसूरत पक्षी रानी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे आसमान की सैर कराता और मीठे मीठे फल खिलाता। धीरे धीरे पक्षी और रानी सुषमा की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद रानी सुषमा गर्भवती हो गई। रानी के गर्भवती होने की खबर बहुत जल्द ही दूर दूर के नगर में फैल गई। राजा ने जैसे ही सुना कि रानी सुषमा गर्भवती हैं, वह उन्हें वापस लेने जंगल चले गए। राजा रानी सुषमा की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है और रानी से वापस महल चलने के लिए कहता है।
लेकिन रानी सुषमा ने वापस आने से इनकार कर दिया और कहा कि महाराज, जिस स्वार्थ से आप मुझे वापस ले जाने के लिए यहाँ आए हैं, उससे मैं भली भांति वाकिफ हूँ। यदि आपको मुझसे प्रेम होता और आप मुझे वापस ले जाने आए होते तो मैं जरूर चलती आपके साथ, लेकिन आप मुझे मेरे गर्भ में पल रहे इस बच्चे के लिए ले जाने आए हैं, इसलिए मैं आपके साथ जाने के लिए नहीं तैयार हूँ। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी राजा को खाली हाथ वापस महल लौट जाना पड़ता है। रानी और खूबसूरत पक्षी दोनों जंगल में साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।